नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्व एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वीणा का चैप्टर नंबर 18, हम अनेक किंतु एक। यह कविता हमें बताती है कि हम सब के पहनावे, खान पान, रंग रूप, बोलचाल सब अलग अलग हैं, लेकिन हम सब फिर भी एक ही हैं, वो है हम भारतीय है कई प्रदेश के। बच्चों, प्रदेश का मतलब होता है राज्य। है कई प्रदेश के किंतु एक देश के। बच्चों, हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन ये सभी मिलकर एक देश बनाते हैं, वो है भारत। विविध रूप रंग हैं, भारत के अंग हैं। विविध का मतलब होता है बच्चों अलग अलग, अनेक प्रकार के। तो भारत में लोग अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग पहनावा होता है सभी का, लेकिन सब मिलकर भारत के हिस्से हैं। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। बच्चों, भारत में कपड़े अलग अलग होते हैं, पर सब में भारतीयता झलकती है, हम सब एक ही हैं। बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, सबकी आवाज़ें अलग अलग होती हैं, संगीत और गानों के तरीके भी अलग अलग होते हैं, लेकिन गीत का मतलब और भावना सबकी एक जैसी होती है, प्यार और एकता। हम कई तरह के हैं, लेकिन फिर भी एक साथ हैं और हम भारतीय हैं। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम। इसका मतलब है बच्चों, हमारी मातृभूमि और हमारी पितृभूमि एक ही है, वो है भारत और हम हैं भारतीय। चल रहे मिला कदम लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य भी एक ही है, देश की तरक्की। हम अलग अलग हैं, फिर भी दिल से एक ही हैं और हम हैं भारतीय। तो बच्चों, इस कविता से हमको सीखने को मिलता है कि भारत विविधताओं का देश है। भाषा, धर्म, संस्कृति, पहनावा सब अलग अलग है, लेकिन भारत की असली ताकत एकता है। हम कितने भी अलग हो, हमारा दिल, हमारा देश एक ही है। तो इसलिए बच्चों, राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ी हमारी पहचान है। तो अब करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, सबसे पहले करते हैं शब्दार्थ। जैसे सबसे पहला प्रदेश को हम करते हैं राज्य या क्षेत्र। वेश, पहनावा और पोशाक। रूप, रंग, विभिन्न आकृतियाँ और रंग। बोलियाँ, भाषाएं। कंठ, गला। राग, संगीत की धुन। मातृभूमि, माँ की धरती और जन्मभूमि। पितृभूमि, पिता की धरती और जन्म स्थान। समक्ष, सामने, विविध, अनेक प्रकार के। बातचीत के लिए, आप किस देश में रहते हैं, आपका प्रदेश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, मैं भारत देश में रहता हूँ। मेरा प्रदेश, जो भी आपका प्रदेश है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। आप सपोज कीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के, तो आप लिखोगे मेरा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। या आप मध्य प्रदेश के हो, तो यहाँ पे लिखोगे मेरा प्रदेश मध्य प्रदेश है। इस तरीके से आप लिखोगे। या अगर आप राजस्थान के हो, तो आप लिखोगे मेरा प्रदेश राजस्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं भारत देश में रहता हूँ, मेरा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेरे घर में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो बच्चों, जो भी आपके घर में भाषा बोली जाती है वो यहाँ पर आप लिख दोगे। अगर आपके घर में पंजाबी बोली जाती है तो आप पंजाबी लिख दोगे, इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश लिख दोगे, कन्नड़ बोली जाती है तो कन्नड़ लिख दोगे। इस तरीके से यह आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन थर्ड, आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका आंसर आप इस तरीके से दोगे, मेरे घर के आसपास के लोग मुख्यतः हिंदी बोलते हैं। अगर आपके घर के आसपास के लोग, आपके दोस्त दूसरी भाषा बोलते हैं तो वह यहाँ पे आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, सभी प्रदेश अलग अलग हैं, लेकिन सबका देश एक है। आपके मित्रों की टोली में कौन कौन है? तो बच्चे, जो भी आपके मित्र हैं, जहाँ जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो आप उनके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मेरी मित्रों की टोली में अलग अलग प्रदेशों के बच्चे हैं, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से। सोचिए और लिखिए, हम अनेक हैं किंतु एक हैं, उदाहरण देकर इस बात को समझाइए। तो इसको हम बच्चों इस तरीके से समझा सकते हैं, भारत में अनेक भाषाएं, वेशभूषाएं और खान पान है,
लेकिन सब भारतीय एक ही देश के नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कविता में भारत के विविध रूप रंग के बारे में बताया गया है। विविध रूप रंग का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा, खान पान और भाषाएं और संस्कृति। क्वेश्चन 3, चल रहे मिला कदम, इस पंक्ति में किनके कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, सभी भारतीयों के कदम मिलाकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात कही गई है। शब्दों का खेल, कविता से समान ध्वनि वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो आपको क्या करना है, कविता से जो समान ध्वनि के शब्द है वो छांटकर यहाँ लिखनी है। जैसे प्रदेश, तो प्रदेश का समान ध्वनि का शब्द हो जाएगा देश। हम कम, रंग संग, बोलियां टोलियां। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए। तो आपको जैसे बोली, एक और राग, इनके जो समान ध्वनि वाले शब्द है वो कुछ आप खुद से बनाकर लिखने हैं। तो चलिए इनका आंसर देख लेते हैं दोनों क्वेश्चन का एक साथ में। तो कविता में समान ध्वनि वाले शब्द, प्रदेश के साथ में देश हो जाएगा, हम कम, रंग संग, टोलियां, बोलियां और टोलियां। और अब कुछ शब्द आपको अपने मन से बनाने हैं, तो वो देखते हैं। जैसे बोली, बोली का क्या हो जाएगा, डोली, झोली, टोली, मोली और ये टोली। फिर देखते हैं एक, एक का हो जाएगा नेक, देख, लेक, सेक और भेक। राग का हो जाएगा भाग, त्याग, फाग, अनुराग, स्वाग, इस तरीके से। तो इस तरीके से बच्चों आप और भी शब्द बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करना है, ये भूमि है, भूमि के साथ में नए शब्द जोड़ने। जैसे रण प्लस भूमि हो जाएगा रणभूमि, पितृ प्लस भूमि हो जाएगा पितृभूमि, मातृ प्लस भूमि हो जाएगा मातृभूमि। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल कर दिखाता हूँ किस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन 16, जैसे ये रण प्लस भूमि तो हो जाएगा रणभूमि। रणभूमि का मतलब होता है युद्ध का मैदान, जहाँ पर युद्ध लड़ा जाता है। फिर होता है पितृभूमि, पितृ प्लस भूमि, पिता की धरती, जन्म स्थान, जहाँ हमारे पूर्वज रहते थे, इसका मतलब हो जाएगा ये। अगला है बच्चों मातृ प्लस भूमि, तो हो जाएगा मातृभूमि, माँ की धरती, जन्मभूमि, वह देश या भूमि जहाँ हम जन्म लेते हैं। कर्म प्लस भूमि, तो हो जाएगा कर्म भूमि, जहाँ हम काम करते हैं। धर्म प्लस भूमि, धर्म भूमि, धार्मिक स्थल या आस्था की भूमि। क्रीड़ा प्लस भूमि, क्रीड़ा भूमि यानी खेल का मैदान। शिक्षा प्लस भूमि, शिक्षा भूमि, शिक्षा प्राप्त करने का स्थान। जननी प्लस भूमि, जननी भूमि, जन्म देने वाली भूमि। तप प्लस भूमि, तप भूमि, साधना और तपस्या का स्थान। कृषि प्लस भूमि, कृषि भूमि, खेती करने की भूमि। कार्य प्लस भूमि, कार्य भूमि, कार्य करने का क्षेत्र। युद्ध प्लस भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध का मैदान। और लिखिए, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, कविता से जो पंक्तियाँ यहाँ पे मिसिंग है वो फिल करनी है। तो देख लेते हैं कैसे करनी है कई प्रदेश के। तो इसमें आपको क्या देखना है, ये देखो ये कविता यहाँ से छांटनी है आपको। है कई प्रदेश के, तो बाद में आएगा किंतु एक देश के, ये वाला आ जाएगा आपका किंतु एक देश के। विविध रूप रंग है, फिर से विविध रूप रंग के नीचे क्या आएगा, भारत एक अंग है, भारतीय वेश एक। उसके आगे नीचे आता है हम अनेक किंतु एक, ये रहा। इसी तरीके से फिर आप ये कंप्लीट करोगे। बोलियां हजार हैं, बोलियां हजार के नीचे क्या आएगा, फिर टोलियां हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, फिर आएगा ये राग भी अनेक हैं। तो राग भी अनेक के नीचे क्या आएगा, किंतु गीत बोल एक हैं, हम अनेक किंतु एक हैं। ये इस तरीके से ये आ जाएगा दोनों। इसी तरीके से अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं एक मातृभूमि है, एक मातृभूमि यहाँ से, एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम। तो यहाँ पे ये कंप्लीट करोगे आप। उसके बाद में चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक, लक्ष्य के समक्ष एक के बाद में आएगा हम अनेक किंतु एक।
तो ये बच्चों पूरी जो लाइन्स हैं वो आपकी कविता से है। जब आप कविता पढ़ोगे तो उसमें से आपको सारे आंसर ये मिल जाएंगे। अर्थ की जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सही अर्थ की जोड़ी बनानी है। कंठ, कंठ होता है बच्चों गला। पहनावा, वेशभूषा। विविध, कई प्रकार के। समक्ष मीन्स सामने। तो इस तरीके से आपकी ये जोड़ी बन जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये यहाँ पे इस तरीके से करेक्ट करके उनको सही लिख दोगे आप। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं इस तरीके से आप लिख सकते हो। कंठ, गला, पहनावा, वेशभूषा, विविध, कई प्रकार के, समक्ष, सामने। क्वेश्चन नंबर 3, सही अर्थ वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहला है भारतीय वेश एक है का क्या अर्थ है? सभी भारतीयों का एक ही पहनावा है, या भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा है लेकिन सभी भारतीय एक है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ये वाला। बोलियां हजार हैं में हजार का क्या अर्थ है? बहुत सारी बोलियां हैं या हजार बोलियां हैं? बच्चों बोलियां हजार का मतलब होता है कि बहुत सारी बोलियां हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, भारतीय वेश एक है का अर्थ है भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा है लेकिन सभी भारतीय एक है। बोलियां हजार है का अर्थ है बहुत सारी बोलियां हैं। पढ़िए और जानिए। देखो बच्चे से ध्यान से पढ़ना है ना। इसमें से क्वेश्चन आएंगे। मेरा नाम अथोई भी है, मैं मणिपुर में रहती हूँ, मुझे खाने में एरम्बा बहुत पसंद है। तो ये एरम्बा है, ये मणिपुर से है। ये हैं अपने सरदार जी। मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, बोल नहीं सकता, मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ। खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है। देखो ये रखा, ये आपको भी पसंद होगा। तो ये गुरप्रीत जी को मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है। तो ये याद रखोगे आप। मेरा नाम पूर्वा है, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मैं मराठी भाषा बोलती हूँ, खाने में मुझे पूरन पोली पसंद है। ये पूरन पोली, तो महाराष्ट्र वालों को क्या पसंद है? पूरन पोली। मेरा नाम वेंकट है, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, मैं तमिल भाषा बोलता हूँ, खाने में मुझे इडली सांभर पसंद है। ये रहा इडली सांभर। बच्चे याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपके। मेरा नाम हंसा है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ, मुझे गरबा डांडिया नृत्य बहुत पसंद है, मुझे खाने में ढोकला खांडवी पसंद है। ये रही ढोकला खांडवी आपके। और फिर ये मैं यास्मीन हूँ, मैं लक्षद्वीप की रहने वाली हूँ, मुझे कदलक्का मिठाई बहुत पसंद है। तो चलिए बच्चों अब इनके करते हैं क्वेश्चन आंसर। अभी आपने पढ़ा था तो उसके आधार पर इसको आंसर देना आपको। चित्र पर आधारित प्रश्न। मणिपुर की अथोई को खाने में क्या पसंद है? महाराष्ट्र की पूर्वा कौन सी भाषा बोलती है? तमिलनाडु के वेंकट को खाने में क्या पसंद है? गुजरात की अंशा को कौन सा नृत्य पसंद है? तो चलिए इनके आंसर इस तरीके से लिखने आपको, ऐसे लिख लेना आप। मणिपुर की अथोई को खाने में क्या पसंद है? एरोम्बा। महाराष्ट्र की पूर्वा कौन सी भाषा बोलती है? मराठी। तमिलनाडु के वेंकट को खाने में क्या पसंद है? इडली सांभर। गुजरात की अंशा को कौन सा नृत्य पसंद है? गरबा और डांडिया। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इनको नोट कर लीजिए। पता कीजिए। आप अपने प्रदेश के आसपास के 3-4 प्रदेशों की भाषा, खान पान, वेशभूषा, तीज त्योहारों के बारे में पता कीजिए और साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, जिस भी प्रदेश से आप हो उसके आसपास के 4 या 5 प्रदेशों के बारे में आपको ये सब जानकारी इकट्ठा करनी है और एक टेबल बनानी है, उसमें लिखनी है। जैसे आप सपोज कीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, तो इस तरीके से एक टेबल बनाओगे। उत्तर प्रदेश के इस तरीके से, उत्तर प्रदेश के आसपास के प्रदेशों की जानकारी। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रदेश का नाम, उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, उसका खान पान क्या है, वेशभूषा क्या है और तीज त्योहार क्या है। तो जैसे उत्तर प्रदेश के पास में क्या है? बिहार की भाषा भोजपुरी और मैथिली बोली जाती है। खान पान लिट्टी चोखा वहाँ का बहुत ही फेमस है। वेशभूषा धोती कुर्ता और साड़ी। और तीज त्योहार छठ पूजा और होली। फिर चलते हैं बच्चों हरियाणा। हरियाणा में क्या है? हरियाणवी भाषा है उनकी। बाजे की रोटी और छाछ। खान पान, वेशभूषा सलवार कुर्ता और धोती। तीज त्योहार तीज और बैसाखी, ये हरियाणा के हो जाएंगे। इस तरीके से अगले वाले पे चलते हैं। फिर
राजस्थान, राजस्थान की मारवाड़ी और हिंदी भाषा हो जाएगी। उनका खान पान दाल बाटी और चूरमा हो जाएगा। पहनावा उनका क्या है, घाघरा चोली और साफा। और उनके जो फेस्टिवल त्यौहार हैं गणगौर और दीपावली। फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी और बुंदेली। खान पान जलेबी और पोहा। और उनके जो है पहनावा साड़ी कुर्ता और पायजामा। उनके फेस्टिवल्स त्यौहार होली और दीपावली। तो इस तरीके से बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है क्वेश्चन आंसर की। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर करना।